नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ माय लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। हमने पिछले एपिसोड में ये देखा था, ये जानने की कोशिश किया था कि कैसे हम लोग का जो जीवन, जो हम लोग का लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है, कैसे हम लोग के जो जीवन पथ में कभी सुख कभी दुख कैसे आते हैं और इनको हम कैसे अनुभव करते हैं और कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी कुछ चर्चाएं की थी, तो आज उसी का अगला होगा। जैसे कि डिटेल्स से उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके जीवन के पथ में हमने जो कहा, क्या वो सही है या आप जो अनुभव करते हैं वो सही है? कमेंट के माध्यम से आपको जो भी अच्छा लगे उसको जरूर कमेंट किया करें कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, हम लोग का जो जीवन होता है एक जर्नी है, एक जर्नी जिसमें हम चलते हैं अपने सपनों को लेके। कभी उस सपनों में अपना परिवार होता है, अपने सगे संबंधी होते हैं, अपने चाहने वाले होते हैं, अपने ना चाहने वाले भी होते हैं। अपने चाहने वाले आपको तरक्की को देख के खुश होते हैं और ना चाहने वाले आपको तरक्की से दुखी होते हैं। आपके ना चाहने वाले आपको जानने की कोशिश करते हैं कि ये आगे कैसे निकल रहा है, इसको तो हमारे पीछे रहना चाहिए। तो लोग अपना खींचतान लगाते रहते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो सुख दुख से भरा ये जीवन का पथ चलता रहता है। हमारे जो भविष्य की आशाएं हैं और अतीत की जो स्मृतियां हैं, अतीत के मीठे मीठे जो घटित हुई होती है, उसमें कभी छलांग मारते हैं और कभी भविष्य की आशाओं में व्यस्त रहते हैं। इन दोनों को लेकर हम लोग का जो अतीत है और हम लोग का जो भविष्य है, हमारे मन कभी एक जगह पे टिकता नहीं। कभी हम लोग का अतीत में छलांग लगाता है मीठे मीठे सपनों के साथ, और बुरे सपने भी कभी देख लेता है कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। एक अच्छे अच्छे सपने जो अपने किए हैं उनको भी याद कर लेते हैं। कभी बुरे सपने भी जो आपकी घटित हो चुकी है उसमें छलांगे मारते हैं। कभी भविष्य में होने वाले आपकी आशाएं, आपका लक्ष्य को लेकर होता है कि मेरा ऐसा गाड़ी हो, ऐसा बंगला हो, ऐसा सब कुछ हो, ताकि हम ऐसा ऐसा कर जाएं, ऐसा मेरा स्टेटस हो मेरे परिवार में, मेरा ऐसा रुतबा हो, समाज में ऐसा स्टेटस हो मेरा। इसी तरह के सपनों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ में सुख और दुख रूपी दो अद्भुत अनुभव के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सुख जब आता है तो वो हमको बहुत खुशियाँ प्रदान करता है, हमें एक ताकत देता है, एक एनर्जी देता है, जिससे कि हम उस दुख को भुला सकें। लेकिन हमको वो बहुत कम समय के लिए लगता है। लेकिन जब दुख की घड़ी आता है तो हमारे जीवन को वो झिंझोर देता है, हमें अस्त व्यस्त कर देता है, हमें व्याकुल कर देता है, हमें एक प्रकार से तनावग्रस्त कर देता है। जैसे कि कभी कभी अपने जीवन हारने तक का भी नौबत आ जाता है। लेकिन ये सही नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये कैसे अचानक से आ गया,
मेरा ये कर्म तो नहीं था, फिर ये कर्म भोग मैंने कैसे मेरे जीवन में अभी आ गया, कैसे आ गया, कैसे आ गया, ये रोग कैसे आ गया, मैं क्या कर्म किया था जो ये रोग मुझे आ गया। ये छोड़ने का नाम नहीं लेता। डॉक्टर के पास जाने से इलाज भी करा देते हैं, सर्जरी भी करा देते हैं, फिर भी आपका रोग छूटता नहीं। एक प्रकार तनावग्रस्त, जैसे आपका जीवन उस दुख, कष्ट, रोग से एक प्रकार से आप हार चुके होते हैं। आप ढूंढते रहते हैं कि कहीं से मैं ये कैसे करके मैं यहाँ से निकलूं। तो एक प्रकार का जीवन कहा जाए तो आपका डाउनवर्ड्स पे होता है। तो दोस्तों, ये जो सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, ये आपके कर्मों के आधार पर है। अभी आप जो हैं, जिस भी स्थिति में है, अगर आप सुख की स्थिति में है, इसका मतलब आपका पिछला किया हुआ कर्म था, आप करे होंगे, उसी के आधार पे अभी आपका परिस्थितियां हैं। अगर आप बोलते हैं कि आपने नहीं किया था ये कर्म, तो ठीक है, आप नहीं किया था। आपके परिवार के किया हुआ कर्म या तो फिर आपका स्वयं का किया गया कर्म आपको वर्तमान परिस्थिति में आपको जिला रहा है। मतलब देखा जाए तो आज अभी आप जिस भी परिस्थितियां से गति कर रहे हैं, अगर सुख में है या फिर दुख में है, अगर दुख की परिस्थितियां हैं तो ये आपका कर्म का ही नतीजा है, या तो फिर आपका परिवार का कर्म का ही नतीजा है जो अतीत में घटित हो चुका है। आपका जो कर्म किया है उसी के अनुरूप आपका वर्तमान में हो रहा है। यानी कि अभी आप जो काम करेंगे, आपका भविष्य उसी के ऊपर चलेगा। अगर आपने आज अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भविष्य में आपका इसी कर्म के अनुरूप आपको फल मिला होगा। अगर आप कोई पैसे के लेन देन के लेकर अभी काम कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर पैसे के लेन देन के लिए लेकर आप काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आप इसी पैसे के लेन देन के लेकर ही आपका रिजल्ट आने वाला है। या तो फिर प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होगा। और एग्जाम्पल के तौर पे करें कि आप कोई नया दोस्त बना रहे हैं, नया दोस्त बना रहे हैं, तो अभी कम कर रहे हैं, तो उसके साथ आपका जो भाव है अच्छे बॉन्डिंग का हो या तो फिर एक धोखा देने का हो, दोनों को देखा जाएगा। तो आपका जो भाव वर्तमान में है, तो आगे चलकर एक स्थान वो पहुंचेगा, रिलेशनशिप, जहाँ पे आपका जो भाव है उसी के हिसाब से उसका कर्म फल आगे आएगा। या तो फिर वो दोस्त का रिलेशन टूट सकता है या तो फिर अच्छी बॉन्डिंग हो सकता है। दोनों ही रिजल्ट आता है, भाव आपका क्या है। अगर भाव सही होगा तो भविष्य में अच्छा रिजल्ट आएगा, वो आपको बहुत से हेल्प करेगा। अगर भाव बुरा है तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी तरह से हम लोग का कर्म भोग बनते हैं। अभी हमने तो जो बात कर रहे हैं इस जन्म के, हमने जो रोल प्ले किए उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो ये कर्म का जो गठरी है हम लोग का पिछले जन्म से आ जाता है। जैसे कि हम लोग का कोई पूर्वज अपने रोग व्याधि को लेकर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। मान लीजिए किसी का शुगर था, अतीत में हम लोग का कोई पूर्वज चला गया है, तो अभी वर्तमान में उनका जो रोग व्याधि था, उनके डीएनए लेवल में जितने भी जनरेशन पैदा हुई हैं, तो किसी ना किसी को वो रोग आएगा, क्योंकि वो डीएनए लेवल के हैं। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो बोलते हैं तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर बोल देते हैं इसको, कि ये आपके पूर्वज में था तो आप में आएगी। तो कई ऐसे रोग हैं जो जेनेटिक है,
डॉक्टर बोलते हैं। तो आपके वो पूर्वज की कर्म स्मृतियाँ थी, जो आपके वर्तमान में आ गए। मन के उनका जो कर्म फल था, उनका जो कर्म था, अगर वो भोग चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बाकी रह गया तो आप में उसको लोन के तौर पे आपको सूझना पड़ेगा उनके कर्म को। हम आज अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो ठीक ठाक चला, प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए मैं अपना ही एग्जांपल दूं, मेरा जो ब्रिक्स यूनिट था, जो 60 लाख के कर्जे में अभी डूब चुका है, अगर वो 60 लाख के कर्जे में डूब चुका है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मतलब इनकम सोर्स है नहीं, मान लीजिए उसको मैं बैंक से लोन पे ना करूं, बैंक लोन पे नहीं कर रहा हूं, तो मेरा अगला जो जनरेशन है, मेरा बेटा, वो फ्यूचर में कभी 20-25 साल 30 साल का होगा, वो अपना जीवन जी लेगा, तो उसमें उसके जीवन में ये प्रभाव आएगा कि उसको कभी लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कर्म किया हूँ, मैंने जो अभी कर्म किया हूँ उसको कभी लोन मिल नहीं सकता है, क्योंकि उसको बोलेगा तुम्हारा पिताजी लोन लिया था, सूझा नहीं, तो तुमको कैसे लोन मिलेगा। तो मेरे जो यहाँ डाउनवर्ड्स में चल जाता है जीवन, तो इसके प्रभाव उसके जीवन में भी आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं गरीबी में जी रहा हूँ, इसमें अगर मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, अगर गरीबी में जी रहा हूँ, तो उसका जीवन एक गरीबी में चला जाएगा। तो जिम्मेदार तो मैं स्वयं हुआ ना, कि यहाँ पे जो कर्म स्टार्ट किया था, तो भविष्य में मैंने जो कर्म किया था वो मेरा नेक्स्ट जनरेशन पे जा रहा है। अगर मेरा नेक्स्ट जनरेशन अपना कोशिश करके आगे बढ़ पा रहा है तो ठीक है, वरना मैंने जो कर्म किया है उसका नेक्स्ट जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। जैसे कि और एग्जाम्पल से समझे, अगर मेरा वही वृक्ष में अच्छा चलता, अच्छा भी चल रहा था, अच्छा चलता, तो मैं मंथली लाख 1.5 लाख कमा लेता, 1.5 लाख कमा लेता, तो कंटिन्यूस अनवरत रहता, मेरा लोन के किस्त क्लियर हो जाता, और मेरा भविष्य भी महीना में 1.5 लाख रुपया कमाता, तो काफी हद तक सही था। तो अगर वो ठीक से चलता, तो उसमें मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, मेरा बेटा, तो वो उसको नौकरी ढूंढना नहीं पड़ता, वो वही बिजनेस को संभालता, तो 1.5 लाख के बदले फिर उसको ग्रोथ करता, तो एक अच्छे स्टेटस में होता था। तो उस जो जीवन जीता, तो मैं अभी जो कर्म किया था उसका ही प्रतिरूप था ना वो, उसका ही रिफ्लेक्शन था, क्योंकि अभी मैं जो कर्म करके जा रहा हूँ, तो उसका भविष्य उस पर निर्धारित करेगा। तो इसी तरह आपका जो पूर्वज किए हैं, तो आपका पूर्वज जो किए हैं, साथ में आपका जो कर्म है वो भी मायने रखता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे जीवन में जब कोई दुख परिस्थिति आता है, तो उसमें से मैं कैसे हैंडल करता हूँ मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि कोई दुख परिस्थिति आ गया, तो एक होता है ना, हलचल मन में हलचल होता है, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों हो गया, कैसे आ गया, समझ में नहीं आता, कैसे क्या करूं, कैसे क्या करूं, एक दिमाग हिलने लगता है, एक वाइब्रेट करने लगता है, मन अस्त व्यस्त होता है। तो इस स्थिति में मेरा होता नहीं, हम देखते हैं आ गया, चलो आ गया, हम देखते रहते हैं, लेकिन दिमाग में ये होता है, मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरे साथ मेरे गुरु है, ये कुछ समय के लिए आया है, ये कुछ देर के बाद चला जाएगा, क्यों, हम जानते हैं ना, सब कुछ अनित्य है, अभी आया है तो कुछ देरी रुक के वो चला जाएगा। उसमें हम लोग को थोड़ी सी सोच विचार समझदारी के साथ कंस्टेंटली ज्यादा
कुछ ना बोल के, ना सोच के कंस्टेंटली देखते रहें, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वो चला जाता है। क्योंकि मैंने बहुत विकट परिस्थितियों में, पैसों के मामले में हो, जैसे कि किसी से कर्ज लिए थे, उसको रिटर्न देना है, वो आके आपको चिल्ला रहा है, मतलब उस परिस्थिति में भी हम एकदम शांत रह जाते हैं और उसमें अपने गुरुदेव ने भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि उसमें जो भी होता है, क्यों धीरे-धीरे कुछ समय के बाद वो अपने आप चला जाता है, एक नॉर्मल स्थिति में रहता है। तो दुःख को कंट्रोल करने का मैंने जो किया, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये अनुभव का विषय है। तो ये मेरे जीवन का जो अनुभव है, उसमें मैं आपसे शेयरिंग अवश्य करूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा मैं जैसा करता हूँ। अगर ये अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो उसी तरह अगर कोई शांत होता है, खुशियों का माहौल होता है जिसको आप समझते हैं, मतलब पैसा मिल गया, खुशी मतलब क्या पैसा? आम लोग समझते हैं, तो हम उसी की आपकी भाषा में हम आपको समझाते हैं। तो मान लीजिए कुछ पैसा आ गया, कुछ खुशी का माहौल लग गया, कुछ खुशी ही खुशी, तो मान लीजिए आता है, तो लोग बोलते हैं नहीं, पैसा आने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, बोलते हैं ना, सब कुछ झूमने नाचने लगता है, हर पेड़-पौधे झूमने नाचने लगता है। तो आता है अपने पास, तो हम उसको देखते हैं उसको देखते हैं। हम ये बखूबी जानते हैं कि जो आता है, कुछ समय रहेगा, उसके बाद फिर चला जाएगा। तो हम बोलते हैं भाई इसमें भी उतना क्यों इतना खुश रहें कि ये भी तो हमारे पास टिकने वाला नहीं है। वो आएगा तो तुरंत चला जाएगा, रुकेगा नहीं। आया है अभी कुछ समय के लिए आया है, तो हम बस उसको देखते रहते हैं कि हम इससे कैसे हैंडल करें। हाँ, लेकिन इसमें ये चीज़ होता है कि कुछ अगर आ जाता है वैसा कुछ, तो हम लोग में जो छोटे-छोटे चीज़ें सपने जो होते हैं छोटे-छोटे, जैसे अपना ड्रेस खरीदना हो गया, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे परिवार के लिए ज़रूरत है, वो चीज़ को खरीदना हो गया, कि कहीं से थोड़ा-सा रोज़गार बन पड़े, उस चीज़ को एक कन्वर्ट करके करने का जो होता है, उसमें हम यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन उसमें हम ऐसे डूबते नहीं कि खुशियों के जो माहौल होता है, उसमें हम जैसे कि होता है ना एक्साइटमेंट, उतना कभी दिखाते नहीं। अगर दुःख भी आता है, तो हम उसे ऐसे शांत रह के देखते हैं, और सुख भी आता है, तो ऐसे शांत रह के ही देखते हैं, क्योंकि सुख या दुःख जो भी आता है, वो आता ज़रूर है, आएगा, कुछ समय आपके साथ रहेगा, फिर वो चला जाएगा। क्योंकि प्रकृति में सब कुछ बदलाव होता है, वो कभी आपके पास रुकता नहीं, कभी आपके साथ टिकता नहीं। तो ये मेरे जीवन का एक फ़ॉर्मूला था, जो मैंने आज आपको बताया। अगर इस वीडियोज़ के द्वारा दिया जा रहा है, इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है, थोड़ी जानकारी आपके जीवन में कुछ हेल्प कर रहा है, तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोज़ में बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ आज के ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।